शाम चिनी ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी थी। अचानक ठंडी चांदी सी हवा आई और बोली, चलो मैं तुम्हें आसमान दिखाऊं। चिनी मुस्कुराई, क्या मैं उड़ पाऊंगी? हवा बोली, अगर भरोसा हो तो सब उड़ सकते हैं। पल भर में चिनी हवा के साथ बादलों के बीच पहुंच गई। उसने नीचे पूरा जंगल देखा, चमकता, जीवित, सुंदर। जब वापस उतरी उसने कहा, अब समझी, आजादी डर से नहीं विश्वास से मिलती है। हवा हंस कर बोली, और तेरा दिल सबसे हल्का है चिनी। बोल, तेरे दिल सबसे हल्का है। जंगल सूख चुका था, पेड़ झुके थे, नदियां थम चुकी थी। चिनी दुखी होकर आसमान की ओर देखने लगी। हे प्रकृति माँ, कुछ करो। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो धरती पर चमक उठा। वो आंसू जादुई था। जहाँ गिरा वहां से पानी की धार निकल आई। धीरे धीरे फूल खिले, घास हरी हुई और हवा में ठंडक फैल गई। सभी जानवर झूम उठे। पेड़ों ने कहा, तेरा दिल ही असली बादल है चिनी। चिनी मुस्कुराई। कभी कभी एक बूंद ही पूरा सागर बन जाती है, वो पन्ने से भी यथाए। चिनी जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के पास पहुंची। अचानक पेड़ बोला, बहुत वक्त से कोई दिल से नहीं सुना। चिनी डर गई, फिर बोली, मैं सुनूंगी, आप बताइए। पेड़ मुस्कुराया, हर पत्ता एक कहानी है, हर जड़ एक याद। चिनी घंटों सुनती रही, बारिश, धूप और ऋतुओं की कहानियाँ। जब विदा का समय आया, पेड़ ने कहा, ज्ञान बांटो तभी बढ़ता है। चिनी ने सिर झुकाया और बोली, अब मैं भी जंगल की आवाज़ बनूंगी। पुरानी कहानियों से बारे में भी यार, बहुत वक्त से कोई दिल से नहीं सुना। नदी किनारे एक पुरानी रेतगली मिली। जैसे ही उसने उसे पलटा, पूरा जंगल रुक गया। हवा, पत्ते, यहाँ तक कि नदियाँ भी। चिनी चौंक गई, ये क्या हुआ? फिर उसने देखा एक घायल तितली जमीन पर जमी हुई थी। उसने जल्दी से घड़ी सीधी की और समय फिर से बहने लगा। तितली उड़ गई, सूरज निकला और जंगल मुस्कुराया। चिनी ने कहा, समय को रोकना नहीं, जीना चाहिए। वो मुस्कुराई, रेत घड़ी को वहीं रखाई, ताकि कोई और सीख सके समय की कदर। सुबह चिनी तालाब के पास पहुंची और अपनी परछाई को मुस्कुराते देखा। लेकिन आज कुछ अलग था। परछाई ने कहा, तू डरती बहुत है, अब वक्त है बदलने का। चिनी चौंक गई, बोली, तू बोल कैसे रही है? परछाई हंसी, मैं तेरे अंदर की हिम्मत हूँ। तभी हवा चली और पानी में हलचल हुई। चिनी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब आंखें खोली, परछाई गायब थी, पर दिल में नई ताकत थी। उसने फुसफुसाया, अब मैं डर से नहीं, उम्मीद से जीऊंगी। इसके बाद जंगल उदास था, कहीं रंग नहीं, बस धुंध और सन्नाटा। गिलहरी चिनी आसमान की ओर देखती रही और बोली, रंग तो वापस आएंगे। तभी एक बूंद उसके पंजे पर गिरी जो चमकने लगी। उससे 7 रंगों की किरणें निकली और आसमान की ओर उड़ी। धीरे धीरे पूरा इंद्रधनुष बन गया और जंगल फिर हंस पड़ा। पक्षी गाने लगे, फूल नाच उठे। चिनी मुस्कुराई, रंग कहीं खोते नहीं, बस किसी को उन्हें जगाना होता है। गिलहरी चिनी को जंगल में पत्तों के बीच एक सुनहरी घंटी मिली। जैसे ही उसने उसे बजाया, पूरा जंगल चमक उठा। हर पेड़, हर फूल मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और घंटी दूर गिर पड़ी। सारे जानवर उदास हो गए। चिनी ने हार नहीं मानी, तूफान में भी ढूंढती रही। आखिर उसे घंटी मिल गई। उसने फिर बजाई और जंगल में संगीत गूंज उठा। सबने कहा, चिनी, ये जादू तेरे दिल में था, घंटी में नहीं। चिनी ने देखा, आसमान में चांद नहीं था, जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। सब डर गए। चिनी बोली, मैं ढूंढ कर लाऊंगी अपना चांद। वो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ी, जहां बादलों के पीछे चांद छिपा रो रहा था। चांद बोला, मुझसे गलती हुई, मैं थक गया था। चिनी ने कहा, सबको तेरी रोशनी चाहिए, चलो साथ चलते हैं। उसकी बात सुनकर चांद फिर मुस्कुराया और पूरा जंगल उजाला हो गया। उस रात से चांद हर दिन वादा निभाता है, मैं कभी नहीं छिपूंगा। दिन जंगल में लकड़हारा आया, कुल्हाड़ी उठाकर बोला, इन पेड़ों से ही मेरा घर बनेगा। गिलहरी चिनी तोड़कर उसके सामने आ गई, अगर ये पेड़ कट गए तो कितने घर उजड़ जाएंगे। लकड़हारा हंसा, मैं क्या करूं, मुझे काम चाहिए। चिनी ने सोचकर कहा, पेड़ काटने की जगह मैं तुझे बीज लगाने में मदद करूंगी। उसने बीज दिए, छोटे पौधे दिखाए। धीरे धीरे लकड़हारा बदला। अब वो पेड़ लगाता था, काटता नहीं। हर सुबह वो कहता, चिनी ने मुझे सिखाया, पेड़ काटो नहीं, प्यार वो। हरा भरा था। गिलहरी चिनी और लकड़हारा हर दिन नए पौधे लगाते और सब जानवरों को सिखाते, पेड़ हमारी सांस है। शेर, हिरन, तोता सब जुड़ गए उस मुहिम में। हर हफ्ते एक हरा दिन मनाया जाने लगा। लकड़हारा बोला, पहले मैं जंगल से लेता था, अब मैं उसे लौटाता हूँ। चिनी मुस्कुराई, यही असली इंसानियत है। धीरे धीरे जंगल सबसे सुंदर बन गया, जहाँ पेड़ गाते, नदियाँ मुस्कुराती और सब कहते, प्रकृति हमारी माँ है। के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवरों ने तय किया कि अब से जंगल की रक्षा कौन करेगा। तभी शेर बोला, चिनी ने हमें बचाया है, वही हमारी रानी होगी। चिनी शर्मा गई पर मुस्कुराई भी। उसने सभी से कहा, रानी मैं नहीं, हम सब हैं। अगर हम मिलकर रहे तो कोई खतरा हमें नहीं मिटा सकता। हर सुबह अब चिनी पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर सबको जगाती और जंगल में शांति और प्रेम फैलाती। इस रात जंगल पर भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, पक्षी अपने घोंसले छोड़ भागने लगे। गिलहरी चिनी ने देखा कि एक छोटा हिरन कीचड़ में फंस गया है। बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन चिनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूंछ से शाखा पकड़ी और पूरी ताकत से हिरन को बाहर निकाला। हिरन कांप रहा था पर जिंदा था। सुबह सूरज निकला और जंगल फिर मुस्कुराया। सबने कहा, तूफान आया पर चिनी का दिल उससे बड़ा था। चिनी को पुराने पेड़ की जड़ में चमकता हुआ बीज मिला। बीज फुसफुसाया, मुझे सही जगह बो दो, मैं जीवन लौटाऊंगा। चिनी ने सूखी घाटी में गड्ढा खोदा और बीज को बो दिया। रात भर बारिश हुई और सुबह वहाँ हरे पौधों का समुद्र था। पक्षी लौट आए, फूल खिले और नदियाँ बह निकली। जंगल फिर जीवित हो उठा। सबने कहा, चिनी तू नहीं होती तो ये धरती सांस न ले पाती। चिनी मुस्कुराई, बीज तो छोटा था पर भरोसा बड़ा। जंगल सूना और जला हुआ था। गिलहरी चिनी हर रोज राख के बीच नए बीज बोती रही। जानवर बोले, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन चिनी मुस्कुराई, उगेगा अगर भरोसा रखो। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। एक सुबह छोटे छोटे पौधे उगाए।
धीरे धीरे पूरा जंगल फिर हरा हो गया। अब सब जानवर मिलकर उसकी तरह पेड़ लगाते थे। जंगल फिर से जिंदा था और सब कहते थे, जिसने उम्मीद बोई उसने जंगल को नया जीवन दिया। जंगल में भयानक आग लग गई। हर जानवर अपनी जान बचाने भाग रहा था, पर गिलहरी चीनी ने देखा उसके पेड़ पर बच्चे की गिलहरियां फंसी हैं। सबने कहा मत जा, तू भी जल जाएगी। लेकिन चीनी ने कहा अगर डरूंगी तो कोई नहीं बचेगा। वो भागी, बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। उसका फर जल गया, पर हिम्मत नहीं टूटी। बारिश आई और आग बुझ गई। सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, उसे अब सब जंगल की हीरो कहते थे। दिन गिलहरी चीनी पेड़ पर पल जमा कर रही थी, तभी उसने नीचे देखा एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। चीनी फौरन नीचे उतरी, उसे अपने पत्तों के बिस्तर पर लिटाया। वो रोज उसके लिए पल के टुकड़े और पानी लाती रही। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हुई और एक सुबह उसने कहा, तुम्हारी दया ने मुझे फिर से पंख दिए हैं। वो उड़ गई और आकाश में चक्कर काटते हुए बोली, चीनी तुम सिर्फ गिलहरी नहीं फरिश्ता हो। चीनी मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था मदद ही सच्ची उड़ान है। पेड़ पर छोटी गिलहरी चीनी रहती थी। उसका सपना था मैं भी एक दिन उड़ूंगी जैसे पक्षी उड़ते हैं। हर दिन वो टहनियों से कूदने की कोशिश करती पर नीचे गिर जाती, फिर भी मुस्कुराती रही। एक दिन आंधी आई, उसका पेड़ टूट गया। चीनी ने डटे हुए छलांग लगाई और हवा ने उसे संभाल लिया। वो नीचे नरम पत्तों पर गिरी, जिंदा खुश। उस दिन उसे समझ आया, उड़ना पंखों से नहीं हिम्मत से होता है। अब वो हर गिलहरी को यही सिखाती, डर को हराओ, सपनों को उड़ाओ। अपने नए घर में खुश थे। एक ठंडी रात को दरवाजे पर हल्की कूं कूं की आवाज आई। उन्होंने बाहर देखा, एक छोटा घायल पप्पी कांप रहा था। डॉगी ने तुरंत उसे अंदर लाया। कैटी ने चादर से ढक दिया और किट्टी ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पप्पी मुस्कुराने लगा। सुबह सूरज की किरणों में चारों साथ बैठे थे, जैसे एक असली परिवार हो। डॉगी बोला, अब हमारा घर और बड़ा हो गया। सच था, प्यार बांटने से हमेशा बढ़ता है। कैटी और किट्टी अपने छोटे से घर में बहुत खुश रहते थे। एक दिन तेज तूफान आया, सब कुछ उड़ गया। किट्टी डर कर पेड़ के नीचे छिप गई। कैटी और डॉगी उसे ढूंढते रहे पूरी रात। सुबह सूरज निकला, तीनों थके हुए मिले। डॉगी ने कहा, घर गया पर हम साथ हैं, यही सबसे बड़ा घर है। फिर तीनों ने मिलकर पत्तों और लकड़ियों से नया छोटा घर बनाया। अब वो घर छोटा था पर उसमें प्यार बड़ा था। हर रात वो साथ सोते। सपनों का घर अब सच्चा बन चुका था। वो डॉगी, केटी और किट्टी पार्क में खेल रहे थे। अचानक झाड़ियों के पास से हल्की सी कू कू की आवाज आई। उन्होंने देखा एक छोटा घायल खरगोश कांप रहा था। डॉगी ने उसे उठाया, केटी ने अपने पंजों से घाव साफ किया और किट्टी ने अपने दूध का हिस्सा उसे पिला दिया। तीनों ने मिलकर उस खरगोश को बचा लिया। सुबह जब वह ठीक हुआ उसने कहा, तुम सबने मुझे जिंदगी दी, मैं तुम्हारा चौथा दोस्त बनना चाहता हूँ। अब वो चारों साथ खेलने लगे। मोहल्ले का सबसे प्यारा परिवार बन गए। मोहल्ले में डॉगी, कैटी और उसकी छोटी किट्टी रहते थे। शुरू में डॉगी और कैटी में झगड़े होते थे, कभी दूध के कटोरे पर तो कभी बिस्कुट पर। लेकिन एक दिन किट्टी बीमार पड़ गई। रात भर पहरा दिया। सुबह किट्टी ने आंखें खोली, धीरे से म्याऊं कहा। कैटी की आंखों में आंसू थे। उसने डॉगी से कहा। डॉगी, कैटी और उसकी छोटी किट्टी रहते थे। जिस भी कार्य खानी और तेले की बाह मात्रा में ऐसा सरदार बल्ले पठानी शिकार करने के लिए ऐसे बहनी थे देख। जब तीनों साथ रहने लगे तो मिलते हुए बल्ले बच्चे। हर झगड़ा अब प्यार में बदल गया। फर्स्ट फ्रेंड, गुड़िया की जादुई थाली की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई देखने आया, क्या सच में ये थाली खुद भरती है? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, यह तभी भरती है जब कोई सच्चे दिल से भूखे को खिलाता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोग परेशान हुए। गुड़िया ने अपनी थाली में थोड़े से दाल चावल रखे और सबको बांटने लगी। जैसे जैसे वो बांटती रही, थाली भरती रही। गांव के लोग रो पड़े। उन्होंने जाना प्यार सबसे बड़ा जादू है। अब जादुई थाली की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। चावल और दाल चिंतित हुए, अब दुनिया में स्वाद और प्यार कैसे बचेगा? थाली मुस्कुराई, हर जादू को किसी सच्चे दिल को सौंपना पड़ता है। तभी रसोई में एक नन्ही लड़की आई जिसने भूखे पंछियों को खाना बांटा। थाली चमकी और बोली, यही है मेरी मालिक। थाली, चावल और दाल की रोशनी उस लड़की में समा गई। अब जहाँ भी वो खाना बनाती वहाँ खुशियाँ खिल उठती। बस दिलों में बस गया, वहाँ खुशियाँ खिल उठती। बस दिलों में बस हो चुकी थी। सब उसे जादुई शेफ कहते थे। जहाँ भी जाती वहाँ खुशबू और मुस्कान फैल जाती। वो गाँव गाँव घूमती, बच्चों को सिखाती, प्यार से पकाओ तो हर खाना जादू बन जाता है। एक दिन उसने देखा एक गरीब बच्चा भूखा बैठा है। उसने अपनी थाली में हाथ रखा और दाल चावल की गर्म थाली सामने आ गई। बच्चे ने खाया, मुस्कुराया और बोला, आपका खाना दिल को छू गया। लड़की मुस्कुराई, यही है असली जादू, प्यार बांटना। जादुई शेफ एक ऐसे गांव पहुंची जहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और लोग भूखे थे। उसने थाली खोली पर इस बार उसमें कोई जादू नहीं था। वो रो पड़ी, अब कैसे मदद करूं? तभी हवा चली और कहीं से दाल चावल की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में है, थाली में नहीं। लड़की मुस्कुराई, मिट्टी में बीज डाले और सबके साथ मिलकर खाना बनाया। धीरे धीरे बादल छा गए, बारिश हुई और पूरा गांव खुशियों से भर गया। वही जादुई शेफ अब बूढ़ी हो चुकी थी। गांव अब हरा भरा था, हर घर में खुशहाली थी। एक दिन उसने अपने पोते को वह पुरानी थाली दी और कहा, इसमें जादू नहीं, पर अगर दिल से खाना बनाओगे तो दुनिया भर जाएगी खुशबू से। लड़का मुस्कुराया, थाली में दाल चावल परोसे और सबको खिलाया। अचानक थाली हल्की सी चमकी, जैसे पुराना जादू फिर जाग उठा हो। उस दिन सबने जाना, सच्चा जादू प्यार और बांटने में है। छोटे गांव में एक छोटी सी लड़की गुड़िया रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, कई बार खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन उसे खेत के किनारे एक पुरानी चमकती थाली मिली। थाली से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसमें लिखा था, जो सच्चे दिल से भूखे को खिलाएगा उसे कभी भूख नहीं सताएगी। गुड़िया ने घर जाकर उसमें थोड़ा चावल और दाल रखकर मां को खिलाया। अगले ही पल थाली खुद ब खुद भर गई। गुड़िया की आंखों में चमक थी, उसे अब अपनी जादुई दोस्त मिल चुकी थी। जोर से दुनिया को बचाने के बाद जादुई थाली ने चावल और दाल को पुकारा। थाली बोली, तुम दोनों ने सिर्फ मेरा नहीं, इंसानियत का स्वाद भी बचाया है। रोशनी फैलने लगी और थाली ने वरदान दिया, अब जहाँ भी लोग भूखे होंगे तुम्हारा स्वाद वहाँ पहुंचेगा। अगले ही पल दूर दूर तक रसोइयों में खुशबू फैल गई। गरीबों की थालियों में भी दाल चावल पहुंच गए। चावल ने कहा, दोस्ती का असली इनाम यही है, सबको प्यार और पेट भरना। और थाली आसमान में चमकती रही जैसे उम्मीद का तारा। एक लाल आंखों वाला परछाई चुपके से रसोई में आया। स्वाद का चोर, वो जादुई थाली की चमक चुराने आया था। चावल और दाल जाग गए। उन्होंने देखा थाली की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। चावल बोला, हम अपने स्वाद की रक्षा करेंगे। दाल ने हिम्मत दिखाई और उबलते पानी की छलांग लगा दी। चोर जल से डरकर भाग गया और थाली फिर चमक उठी। थाली बोली, तुम्हारी दोस्ती ही मेरी असली ताकत है। रसोई फिर से रोशनी और खुशबू से भर गई। चमक अब धीमी पड़ने लगी थी। चावल और दाल घबरा गए। अगर इसकी रोशनी चली गई तो लोगों के दिलों से प्यार मिट जाएगा।
दोनों ने फैसला किया कि उन्हें थाली का दिल ढूंढना होगा। रात में वे चमकती रसोई से निकल पड़े और जंगल पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सच्चा स्वाद तब तक जिंदा रहता है जब तक दोस्ती सच्ची हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और थाली फिर से चमक उठी। दुनिया में फिर से खुशियां लौट आई। रसोई में बिजली चली गई। चावल और दाल अंधेरे में बैठे थे, तभी एक नीली रोशनी चमकी। एक जादुई थाली आसमान से उतरी। थाली बोली, तुम दोनों सच्ची दोस्ती के प्रतीक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दूं। जो भी तुम्हें खाएगा उसके दिल में प्यार भर जाएगा। सुबह जब रसोइया ने उन्हें पकाया तो पूरे शहर में खुशियां फैल गई। लोग मुस्कुरा रहे थे, झगड़े मिट गए। चावल ने कहा, अब हमसे स्वाद नहीं प्यार भी परोसते हैं। रात जब सब सो रहे थे, एक लाल आंखों वाला परछाई चुपके से रसोई में आया। स्वाद का चोर, वो जादुई थाली की चमक चुराने आया था। चावल और दाल जाग गए। उन्होंने देखा थाली की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। चावल बोला, हम अपने स्वाद की रक्षा करेंगे। दाल ने हिम्मत दिखाई और उबलते पानी की छलांग लगा दी। चोर जल से डरकर भाग गया और थाली फिर चमक उठी। थाली बोली, तुम्हारी दोस्ती ही मेरी असली ताकत है। रसोई फिर से रोशनी और खुशबू से भर गई। सारी दुनिया को बचाने के बाद जादुई थाली ने चावल और दाल को पुकारा। थाली बोली, तुम दोनों ने सिर्फ मेरा नहीं इंसानियत का स्वाद भी बचाया है। रोशनी फैलने लगी और थाली ने वरदान दिया, अब जहां भी लोग भूखे होंगे तुम्हारा स्वाद वहां पहुंचेगा। अगले ही पल दूर दूर तक रसोइयों में खुशबू फैल गई। गरीबों की थालियों में भी दाल चावल पहुंच गए। चावल ने कहा, दोस्ती का असली इनाम यही है, सबको प्यार और पेट भरना। और थाली आसमान में चमकती रही जैसे उम्मीद का। जादुई थाली की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। चावल और दाल चिंतित हुए, अब दुनिया में स्वाद और प्यार कैसे बचेगा। थाली मुस्कुराई, हर जादू को किसी सच्चे दिल को सौंपना पड़ता है। तभी रसोई में एक नन्ही लड़की आई जिसने भूखे पंछियों को खाना बांटा। थाली चमकी और बोली, यही है मेरी मालिक। थाली, चावल और दाल की रोशनी उस लड़की में समा गई। अब जहां भी वो खाना बनाती वहां खुशियां खिल उठती। बस दिलों में बस गया, वहां खुशियां खिल उठती। बस दिलों में अब धीमी पड़ने लगी थी। चावल और दाल घबरा गए। अगर इसकी रोशनी चली गई तो लोगों के दिलों से प्यार मिट जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें थाली का दिल ढूंढना होगा। रात में वे चमकती रसोई से निकल पड़े और जंगल पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सच्चा स्वाद तब तक जिंदा रहता है जब तक दोस्ती सच्ची हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और थाली फिर से चमक उठी। दुनिया में फिर से खुशियां लौट आई। रसोई में बिजली चली गई। चावल और दाल अंधेरे में बैठे थे, तभी एक नीली रोशनी चमकी। एक जादुई थाली आसमान से उतरी। थाली बोली, तुम दोनों सच्ची दोस्ती के प्रतीक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दूं। जो भी तुम्हें खाएगा उसके दिल में प्यार भर जाएगा। सुबह जब रसोइया ने उन्हें पकाया तो पूरे शहर में खुशियां फैल गई। लोग मुस्कुरा रहे थे, झगड़े मिट गए। चावल ने कहा, अब हमसे स्वाद नहीं प्यार भी परोसते हैं। हवा के बंद होने के बाद चावल और दाल को शहर के एक छोटे रेस्तरां में ले जाया गया। वहां सब कुछ नया था, चमकदार बर्तन, बड़ा स्टोव और ढेर सारे मसाले। शुरू में वे घबरा गए, पर जब पहली बार साथ पकाए गए तो सुगंध पूरे रेस्तरां में फैल गई। ग्राहक बोले, वाह, ये सादगी वाला स्वाद कहां से आया। शेफ मुस्कुराया, गांव की मिट्टी से। चावल ने दाल से कहा, देखा, जहां भी जाए दिल साफ हो तो स्वाद कभी नहीं बदलता। दोनों फिर से मुस्कुरा उठे। या निकश मोहन नाम का गरीब किसान था। वह रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता और एक फूल चढ़ाता। लोग हंसते, इतना छोटा फूल, क्या माँ खुश होंगी। पर मोहन कहता, माँ भावना देखती है, चीज नहीं। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। सबका खेत उजड़ गया, सिर्फ मोहन का खेत हरा भरा रहा। लोग हैरान थे। रात में माँ दुर्गा ने स्वप्न में कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं रक्षा करती हूँ। मोहन के आंसू बह निकले और वह बोला, जय माँ दुर्गा। चावल और दाल रोज बनते थे। एक दिन मालिक ने कहा, कल से होटल बंद होगा, अब शहर जाना है। चावल और दाल चुप हो गए। अगली सुबह आखिरी बार दोनों साथ पकाए गए। खुशबू फैली, ग्राहकों की भीड़ लगी। सबने कहा, आज का स्वाद कुछ अलग है। जब थाली खाली हुई, चावल बोला, हमारा काम पूरा हुआ दोस्त। मुस्कुराई, हाँ, हमने हर दिल में अपनी याद छोड़ दी। और उस रात खाली ढाबे में उनकी खुशबू देर तक तैरती रही। सितारा होटल में चावल और दाल अब मशहूर हो चुके थे। हर कोई उनकी तारीफ करता, पर उनके दिल में कुछ कमी थी। एक दिन शेफ ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो। चावल बोला, हमें अपने ढाबे की याद आती है, वो मिट्टी की खुशबू, वो प्यारे लोग। शेफ मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ। अगले दिन वह उन्हीं के पुराने ढाबे में लौट आए। भले ही वहाँ रोशनी कम थी, पर दिल की गर्मी ज्यादा थी। दोनों बोले, यही हमारी असली जगह है। सबका दिल जीतने के बाद चावल और दाल की चर्चा दूर तक फैल गई। एक दिन शहर के बड़े होटल से शेफ आया और बोला, मैं अपने मेन्यू में रखना चाहता हूँ। दोनों खुशी से झूम उठे। होटल की चमकदार रसोई में पहली बार पकते हुए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम वही सादे चावल दाल हैं, बस जगह बदल गई। जब मेहमानों ने खाया तो सब बोले, वाह, कंफर्ट फूड। उस रात चावल और दाल सितारों की तरह चमक उठे, स्वाद और सादगी के असली हीरो बनकर। छोटे से ढाबे में चावल और दाल हर दिन बनते थे, पर किसी को उनकी कदर नहीं थी। लोग ज्यादातर रोटी सब्जी मंगाते। एक दिन भारी बारिश में सब्जी खत्म हो गई। ढाबे वाले ने कहा, आज बस दाल चावल ही मिलेगा। पहले तो सबने मुंह बनाया, पर जैसे ही चखा सब बोले, वाह, यही असली स्वाद है। उस दिन से दाल चावल ढाबे के स्टार बन गए। रात को दोनों मुस्कुराए, देखा, सादगी भी कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। रसोई में चावल और दाल हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। चावल बोला, सब मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। दाल हंसकर बोली, पर स्वाद मेरे बिना अधूरा है। एक दिन रसोईया आया, आज बनेगा दाल चावल। दोनों हैरान, फिर खुश हो गए। जब कढ़ाई में मिले तो महसूस किया, हम साथ हो तो स्वाद ही कुछ और है। भाप उठी, खुशबू फैली और थाली में दोनों साथ परोसे गए। अब रसोई में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि सब जानते थे दोस्ती ही सबसे बड़ा स्वाद है। हलचल मची थी। आलू और टमाटर को पता चला कि आज बनेगा आलू टमाटर की सब्जी। दोनों डर गए, आज तो हम पक जाएंगे। रात होते ही उन्होंने भागने की योजना बनाई। आलू लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरा और टमाटर उछलकर उसके पीछे दौड़ा। दोनों रसोई से निकलकर बगीचे में पहुंच गए, आजाद। लेकिन सुबह बारिश शुरू हो गई। टमाटर गलने लगा। आलू ने उसे पत्ते से ढक लिया। दोनों ने कहा, अगर साथ हैं तो डर में। आलू और टमाटर बहुत अच्छे दोस्त थे। हर दिन वे बातें करते, हंसते और बच्चों के टिफिन में साथ जाने का सपना देखते। एक दिन रसोईया बोला, आज बनेगा टमाटर आलू। दोनों खुश हो गए कि आज वे साथ रहेंगे। पर जब खाना बनते बनते टमाटर गलने लगा तो आलू ने रोते हुए कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही दोनों पिघल गए, पर टिफिन में साथ पहुंचे। कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट। और इस तरह उनकी दोस्ती स्वाद बनकर सबके दिल में बस गई। आलू और टमाटर सबसे अच्छे दोस्त थे। हर दिन दोनों बातें करते, आज कौन सी डिश बनेगी। एक दिन कुक ने कहा, आज आलू टमाटर की सब्जी बनेगी।
दोनों हंसे बोले, वाह आज तो हम साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही कढ़ाई में डाले गए टमाटर पिघलने लगा और आलू ने कहा, डर मत दोस्त, मैं तेरा स्वाद संभाल लूंगा। कुछ ही देर में दोनों एक हो गए। अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सका। दुनिया ने कहा, वाह क्या जबरदस्त जोड़ी। नाम का बंदर रोज करतब दिखाता था। लोग हंसते, तालियां बजाते और बच्चे उसे दाना खिलाते थे। पर एक दिन बिल्लू बीमार पड़ गया। उसका मालिक बोला, आज आराम कर। लेकिन बिल्लू ने आखिरी बार मंच पर छलांग लगाई। वो मुस्कुराया, सबको सलाम किया और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। भीड़ चुप हो गई, बस उसकी टोपी हवा में उड़ रही थी। मालिक की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस दिन मेला तो बंद हो गया, पर बिल्लू की हंसी सबके दिलों में रह गई। गांव में मीतू नाम का तोता था। वो हर दिन बूढ़े बाबा के साथ बातें करता, गाना गाता और हंसाता था। बाबा कहते, मीतू तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। घर में सन्नाटा छा गया। मीतू खिड़की पर बैठा चुप रहा, बस धीरे से बोला, बाबा जल्दी ठीक हो जाओ। कुछ दिन बाद बाबा नहीं रहे, लेकिन हर सुबह गांव वाले सुनते, पेड़ पर बैठा मीतू वही बात दोहराता, बाबा जल्दी ठीक हो जाओ। एक छोटे से गांव में अपनी प्यारी चिड़िया से बातें करता था। एक दिन चिड़िया उड़ी और कई दिनों तक नहीं लौटी। रवि उदास हो गया, छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। फिर एक सुबह खिड़की पर एक छोटा सा पत्ता पड़ा था। उस पर चोंच के निशान थे, जैसे किसी ने लिखा हो, मैं ठीक हूँ, जल्दी मिलूंगी। रवि मुस्कुराया, उसे लगा जैसे चिड़िया ने खत भेजा हो। वो बोला, दोस्ती अगर सच्ची हो तो दूरियां भी बात नहीं रोक पाती। आसमान में कहीं वही चिड़िया उड़ रही थी, मुस्कुराते हुए। अपनी प्यारी चिड़िया से कहता, एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूंगा। चिड़िया मुस्कुराती और आसमान की ओर देखती। एक रात रवि ने सपना देखा, वो पंखों वाला बन गया है। वो और चिड़िया बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, इंद्रधनुष को छूते हुए। हवा में हंसी गूंज रही है। लेकिन अचानक बिजली कड़की और रवि गिरने लगा। तभी चिड़िया ने उसे थाम लिया। सुबह जब रवि उठा, खिड़की पर वही चिड़िया थी। वो बोली, सपनों में जो सच महसूस हो वही असली जादू होता है।